नमस्ते। इंजीनियरिंग की दुनिया में चाहे हम कोई पुल बना रहे हों या फिर एक गगनचुंबी इमारत, एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। जो मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो वाकई में मजबूत है? आज हम इसी बड़ी चुनौती का हल जानने वाले हैं। तो असली सवाल यही है, हम कोई बिल्डिंग बनाने से पहले ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि जिस कंक्रीट का इस्तेमाल हो रहा है वो आने वाले वजन को सह पाएगा। देखिए, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प तरीके में छिपा है। अब इसको समझने के लिए चलिए एक केक के बारे में सोचते हैं। जैसे एक बढ़िया नरम केक इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी सामग्री यानी मैदा, चीनी, अंडे सही मात्रा में हैं या नहीं। ठीक उसी तरह कंक्रीट की मजबूती भी उसकी सामग्री सीमेंट, पानी, रेत पर ही निर्भर करती है। यही आसान सी बात हमारी आज की पूरी समझ की चाबी है। ठीक है, तो चलिए इस रेसिपी वाले लॉजिक को अब कंक्रीट पर लागू करते हैं। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई बेकर ये अंदाजा लगाता है कि उसका केक कैसा बनने वाला है। और यहीं पर रिग्रेशन मॉडल की एंट्री होती है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक गणितीय फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि हमारी सामग्री यानी हमारे अनुमानक हमारे आखिरी नतीजे यानी हमारे लक्ष्य पर कैसे असर डालते हैं। तो अपने कंक्रीट वाले केस में हमारा लक्ष्य वेरिएबल क्या है? जाहिर है कंक्रीट की मजबूती। और हमारे अनुमानक वेरिएबल्स वो है हमारे मिक्स में मौजूद हर चीज की मात्रा, कितना सीमेंट है, कितना पानी है और बाकी सब कुछ। अब देखिए, सारी रेसिपी एक जैसी तो नहीं होती है ना। एक सिंपल से केक में शायद 3 ही चीजें लगती हों, लेकिन एक बड़े मल्टी लेयर केक में तो दर्जनों चीजें होती हैं। ठीक ऐसा ही हमारे भविष्यवाणी करने वाले समीकरणों के साथ भी है। ये स्लाइड हमारी रेसिपी के 2 अलग-अलग तरीके दिखाती है। बाईं तरफ एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि मजबूती सिर्फ सीमेंट की मात्रा पर निर्भर करती है। समझने में तो ये आसान है, पर हकीकत से थोड़ा दूर है। वहीं दाईं तरफ एक ज्यादा दमदार तरीका है जो हमारी सारी सामग्री को ध्यान में रखता है। सीमेंट, पानी, रेत, सब कुछ। इंजीनियर्स इसी को मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं और यही वो तरीका है जो असल दुनिया की जटिलता को सही मायने में पकड़ पाता है। और हाँ, इन सभी सामग्रियों में से एक अनुपात सबसे ज्यादा जरूरी होता है, पानी और सीमेंट का अनुपात। एक सामान्य नियम यह है कि पानी सीमेंट का अनुपात जितना कम होगा, कंक्रीट उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपना खुद का ये जादुई फॉर्मूला या प्रिडिक्शन मॉडल आखिर बनाते कैसे हैं। चलिए इसे 5 आसान स्टेप्स में समझते हैं। ये प्रोसेस शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन असल में ये 5 लॉजिकल स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले हम डेटा इकट्ठा करते हैं। जैसे कोई बेकर अपनी पुरानी रेसिपीज को देखता है, हम भी पुराने कंक्रीट मिक्स और उनसे मिली मजबूती के सारे आंकड़ों को देखते हैं। दूसरा, हम अपने अनुमानक यानी अपनी मुख्य सामग्री चुनते हैं। तीसरे स्टेप में हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। यहीं पर सॉफ्टवेयर का जादू काम आता है। ये सारे डेटा को एनालाइज करके वो गणितीय समीकरण ढूंढता है जो सामग्री और मजबूती के बीच के रिश्ते को सबसे अच्छे से समझाता है। चौथा, और ये बहुत बहुत जरूरी है, हम इसे वैलिडेट करते हैं। मतलब हम मॉडल को ऐसे डेटा पर टेस्ट करते हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखा, ताकि ये पक्का हो सके कि उसकी भविष्यवाणियां सटीक हैं। और आखिर में जब हमें इस पर पूरा भरोसा हो जाता है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मॉडल तो बन गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें इसके प्रदर्शन को मापना होगा। ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। हमारे मॉडल को ग्रेड देने के लिए हम 2 मेन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। R² को हमारे मॉडल का एग्जाम स्कोर समझिए। ये 0 से 100% तक होता है और ये बताता है कि हमारी सामग्री मजबूती को कितने अच्छे से समझा पा रही है। 85% या उससे ज्यादा का स्कोर मतलब हमारा मॉडल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। फिर आता है RMSE यानी रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर। ये हमें बताता है कि औसतन हमारी भविष्यवाणी असलियत से कितनी दूर है। अगर हमारा RMSE 5 MPa है तो इसका मतलब है कि हमारी भविष्यवाणी आमतौर पर असली वैल्यू से 5 MPa ऊपर या नीचे रहती है। हम चाहते हैं कि ये नंबर जितना हो सके उतना कम हो। तो चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। हमने एक मॉडल बनाया है, उसे वैलिडेट कर लिया है। अब वक्त है इसे असल काम में लाने का।
मान लीजिए कि एक इंजीनियर हमें ये नया मिक्स डिज़ाइन देता है। इसमें सीमेंट, पानी, रेत और बजरी की एक तय मात्रा है और हम ये जानना चाहते हैं कि 28 दिनों के बाद इसकी मजबूती कितनी होगी। तो हम बस इन नंबर्स को अपने मॉडल में डाल देते हैं। और हमारा मॉडल भविष्यवाणी करता है 42.7 मेगापास्कल। अब आपको अंदाजा देने के लिए बता दूं, मेगापास्कल दबाव की एक यूनिट है और ये नतीजा बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम एक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से उम्मीद करते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है, हमें ये नंबर कंक्रीट की एक बूंद मिलाए या तोड़े बिना ही मिल गया। तो असल दुनिया में इसका फायदा क्या है? अरे बहुत बड़ा। ये समय और पैसा बचाता है। ये इंजीनियरों को सबसे सस्ता लेकिन मजबूत मिक्स खोजने में मदद करता है। ये कंस्ट्रक्शन साइट पर क्वालिटी कंट्रोल में मदद करता है और ये हमें कम कचरे के साथ ज़्यादा कुशल मिक्स बनाने की सहूलियत देकर सस्टेनेबिलिटी में भी मदद करता है। और सुनिए, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, डिसीजन ट्री और न्यूरल नेटवर्क जैसे और भी ज़्यादा शक्तिशाली मॉडल्स हैं जो और भी जटिल संबंधों को समझ सकते हैं और ज़्यादा सटीक भविष्यवाणियां कर सकते हैं। अंत में ये सब कुछ इस एक विचार पर आकर टिकता है। रिग्रेशन मॉडल एक तरह की गणितीय रेसिपी बुक है। ये हमें अंदाज़ा लगाने की बजाय एक भरोसेमंद फॉर्मूला बनाने के लिए डेटा का इस्तेमाल करने की ताकत देता है। डेटा ने हमें दिखाया कि कैसे बेहतर और सुरक्षित तरीके से निर्माण किया जाए। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब हमारे पास डेटा की शक्ति हो तो ऐसी कौन सी अगली बड़ी चुनौती है जिसे हम एक रेसिपी में बदल सकते हैं? सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल। इस सत्र में शामिल होने के लिए धन्यवाद।